बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल बतौर सालन इस्तेमाल करो, इसको अपने सर और बदन में लगाओ, इसलिए कि ये मुबारक दरख्त से निकलता है। आबे ज़मज़म हर बीमारी का इलाज है। अनार में जन्नत के पानी का एक कतरा होता है। शिफा के दो मज़हर हैं, शहद और कुरान पाक। चेहरे पर कीड़ा रगड़ने से मुस्तकिल तौर पर चेहरे की झुर्रियाँ दूर हो जाती हैं। रोज़ाना अपने पाँव के तलवों और हाथों की हथेलियों को तेल की मालिश करने से सोने से पहले बहुत सी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। हमेशा जवान नज़र आना चाहते हैं तो सुबह उठते ही सुबह नीम गर्म पानी पी लिया करें। इन चीज़ों से हाफ़ज़ा तेज़ होता है। ठंडी रोटी खाने से, आयतल कुर्सी रोज़ाना पढ़ने से, मसूर की दाल खाने से, जानवर की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से। पट्ठों को मजबूत करना है, कुव्वत में इजाफा करना है। बकरी के पाए खा लिया करें, कच्ची गाजर खा लें, हुस्न में इजाफा होता है। क्या आपको मालूम है खौफ की वजह से इंसान को मौत भी आ सकती है? नहार मुँह शहद खाओ, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी आएगी। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है इसमें नखरे ज़्यादा होते हैं। जो छोटा लिबास पहनती है वो आज़ाद ख्याल होती है। जो ऊंचा बोलती है वो बेहया होती है। जिस औरत को ज़्यादा पसीना आता है ऐसी औरत कंजूस होती है। ज़्यादा वजन बढ़ने लगे शलजम खाएं। ऑपरेशन के बाद पेट फूल जाए गाजर ज़्यादा खाएं। कुछ लोग हाथ आपकी हैसियत देखकर मिलाते हैं, आपसे नहीं। अगर कोई बंदा अपने ऑफिस में दाखिल होने से कबल 11 बार या वलियो पढ़ने का मामूल बनाए, वो हमेशा नौकरी में बाइज्जत रहेगा। दांत ऐसी चीज़ है जो इंसान को 2 मरतबा मिलती है लेकिन तीसरी मरतबा खरीदनी पड़ती है। ज़बान बदन का वो हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे पहले ठीक हो जाता है। पेशाब के रंग से सेहत की पहचान करें। हल्का पीला सेहतमंद इंसान की अलामत है। सफ़ेद रंग जब पानी ज़्यादा पिया जाए। शिफाफ पीला रंग नॉर्मल इंसान की अलामत है। गुलाबी सुर्ख पेशाब की नाली का इन्फेक्शन है। तेज़ पीला रंग यरकान होने की अलामत है। औरत के ज़िम्मे शोहर के हकूक़ हर जायज़ काम में अतात करना, शोहर की हैसियत के मुताबिक खर्च करना, इसकी इजाज़त के बगैर किसी माल को ना देना, शोहर को हराम कमाई से बचाने की फ़िक्र करना, शोहर का नाम लेकर ना पुकारना, शोहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलें। 5 गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होगी। हाफ बॉयल अंडा खाने से नींद कम आती है। आपका सोने वाला कमरा जितना आरामदेह होगा नींद इतनी ही अच्छी आएगी। दही में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जो तुम्हारे माल में दौलत है इसमें 15% सदका करो। गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाओ, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। दही में दालचीनी मिलाकर खा लें, इंशाल्लाह मोटा पेट चंद दिनों में कम हो जाएगा। काला जीरा दूध के साथ खा लेने से बदन में तमाम जख्म बढ़ जाते हैं। हफ्ते में 2 रोज़े रखने से कभी जोड़ों का दर्द नहीं होता। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपना खाना कम कर दें, रात को कुछ घूंट नीम गर्म पानी पी लें, आपको सुकून की नींद आएगी। मेहमान की खिदमत करो, रिज़्क बढ़ जाएगा। सर पर नमकीन पानी से बाल धो लो, जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर सरसों का तेल नाफ में डाला जाए आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा थकावट हो, सरसों के तेल को पाँव के तलवों की मालिश करें, सारी थकावट दूर हो जाएगी। 4 काम करने से रिज़्क की फरावानी होती है। सुबह फजर के वक्त उठना, नमाज पढ़ना, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना, अपने गुनाहों पर पशेमान रहना, मुस्तकिल जिक्र और हैरात करना। साइंस के मुताबिक हम जब छींकते हैं तो नाक के अंदर बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं, हमारा जिस्म वायरस से पाक हो जाता है। वक्त पर सोने से टेंशन दूर होती है। वक्त से सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक्त पर सोने से बदन की सोजिश कम होती है। हसद करने वालों के लिए यही सज़ा काफ़ी है। जब तुम खुश होते हो वो उदास हो जाते हैं। अगर बदहज़मी हो तो 3 गिलास ठंडा पानी पी लेने से आराम आ जाता है। जब कोई काम शुरू करने से कबल या नाफे हो 21 बार पढ़ लें, इंशाल्लाह वो काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा होगा। किशमिश हाई ब्लड प्रेशर से बचाती है। खुबानी गुर्दे की पथरी से बचाती है। नींबू के छिलके सुखाकर दांत पे मल लें, दांत साफ हो जाएंगे। जो शख्स दिखावे की खातिर नमाज पढ़ता है उसने शिर्क किया। पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में भिगो दें। नॉन स्टिक बर्तनों पर अगर थोड़ा सा ऑयल मसल लें, इसकी पॉलिश बरकरार रहेगी। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले रहते हैं वो खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लिया करें। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, कैंसर से बचाता है। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो इसकी अक्ल जवान होती है। जब जाहिल बूढ़ा होता है इसकी जहालत जवान होती है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो जान लो सच बोला जा रहा है। जब किसी का लहजा कड़वा लगे तो जान लो अल्लाह हाफिज कहा जा रहा है। जिस औरत के माथे पर तिल हो ऐसी औरत बरकत वाली होती है। चंबेली के फूल की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारी नहीं होती। दमे के मरीजों के लिए मूंगफली का इस्तेमाल फायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है। जिन औरत के बाएं गाल पर
तिल हो वो दिमाग की तेज़ होती है। कोई पूछे कि ज़िंदगी क्या है, हथेली पर हाथ रख कर फूंक कर उड़ा देना। जब आप परेशान हो दरमियानी उंगली का मसाज करें, फ़ौरन बेहतर महसूस करेंगे। शहादत की उंगली का तल्लुक मैदे और बड़ी आंत से होता है। सर्दियों में बाज़ अफराद की पैर की उंगलियां फूलने का आर्जा लाहक होता है। जिस बंदे को ये कैफियत हो वो ये टोटका अख्तियार करें। 2 किलो पानी में नीम के पत्ते डालकर बॉयल कर लें। जब वो पानी नीम गर्म हो जाए तो मुतासरा पाँव इस पे 10 मिनट के लिए भिगो दें। 10 मिनट के बाद पाँव को रज़ाई में आधा घंटा रख दें। इंशाल्लाह कामयाब तरीन टोटका है। आमलों की बजाय मुनासिब दवा के साथ दुआ और कुरानी इलाज बेहतर है। ज़्यादा नरम होकर भी किसी के मुंह का नवाला ना बनो। देखो नरम लकड़ी ही गरम को खा जाती है। किसी कुत्ते के आगे बड़ी डालना सहावत नहीं, बल्कि ये फ़ेल ऐसी सूरत में सहावत होता है जब इसकी बड़ी हमें भी इतना ही इश्तियार होती जितनी के कुत्ते को। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक है। इसके साथ किसी गैर अल्लाह को शरीक या इबादत ना करना। इस दुनिया में इसका सबसे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला के किसी महलूक को इसके बराबर ठहराया जाए। जो बंदा खुदा की बख्शी हुई दौलत में से खुदा के बंदों का हक नहीं निकालता, इसका माल नापाक हो जाता है। माल के साथ इसका नफ्स भी नापाक हो जाता है। ज़रूरी बातों की वसीयत लिख कर रखना मौत की तैयारी का एक हिस्सा है। अनार, खजूर और बड़ी इलायची खाने से बूढ़ी औरत भी जवान हो जाती है। जिनका बदन कमज़ोर हो वो रोज़ाना हरीसा खा लें, पहलवान बन जाएंगे। ज़्यादा नाराज़ रहने और ज़हनी दबाव से चिड़चिड़ेपन की बीमारी हो सकती है। जो औरतें अपने आप को पतली करना चाहती हैं वो रोज़ाना दालचीनी की चाय इस्तेमाल करें। गीले बालों में कंघा करने से बाल रूखे और बेरौनक हो जाते हैं। जो लोग खाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनमें फालज खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। क्या आपको मालूम है समुंदर की तह में इतना सोना मौजूद है कि अगर ये जिंदा इंसानों में बांटा जाए हर इंसान के हिस्से में 4 किलो सोना आ सकता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।